हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मदरहुड से। आई एम योर हेल्थ केयर फ्रेंड एंड माय नेम इज रचना दत्ता। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एससीजी इंजेक्शन के बारे में। वैसे तो एससीजी इंजेक्शन पर मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ कि एससीजी इंजेक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट रहता है कंसीविंग के लिए। अगर आप प्रेगनेंसी का ट्राई कर रहे हैं, क्यों ज़रूरी है, क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और इनफर्टिलिटी की समस्या में क्या ये सच में काम करता है, ओव्यूलेशन कब होता है प्रेगनेंसी के लिए, इनकी प्रेगनेंसी का टेस्ट आप कब कर सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें इसमें रहती हैं इंपॉर्टेंट, इन सब पर मैं वीडियोस बना चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब इसके लिंक्स डाल दूँगी, आप जाकर वो वीडियो ज़रूर देखिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं ऑलरेडी, तो आपके डॉक्टर ने आपको एससीजी इंजेक्शन सजेस्ट किया है लगवाने के लिए, तो आपके मन में डाउट है कि क्या इससे हमारे बेबी को कोई बुरा प्रभाव पड़ने वाला है, और एससीजी इंजेक्शन का काम क्या है, वर्क क्या रहता है, क्या हम सच में प्रेगनेंसी में एससीजी इंजेक्शन ले सकते हैं, और क्या ये गर्भपात को सुरक्षित करता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, कितना सही कितना गलत। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी जो प्रेगनेंसी है सबसे पहले अच्छे से चले, हम एकदम फिट रहें, हम अपना जो बेबी है अच्छे से डिलीवर कर पाएँ। लेकिन बहुत सारी समस्याएं इसमें हमें झेलनी पड़ती हैं, बहुत चीज़ें हमारे सामने आती हैं। उसमें से एक जो हमारा सबसे पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो सबसे बड़ा डर होता है वो होता है अबॉर्शन। अबॉर्शन को रोकने के लिए अगर आपकी कोई हिस्ट्री इस तरीके की रही है कि आपके पहले भी अबॉर्शन हो चुके हैं, तो आपके जो डॉक्टर हैं रिस्क नहीं लेना चाहते, और कुछ जो प्रिकॉशंस हैं आपको भी करने के लिए बोलते हैं, और डॉक्टर भी अपनी तरह से पूरी तरीके से ट्राई करते हैं कि आपका जो बेबी है इस समय जो आपने कंसीव किया हुआ है वो सुरक्षित रहे। तो उसके लिए कई बार आपको एससीजी इंजेक्शन सजेस्ट किए जाते हैं लगवाने के लिए। मेरे पास कई सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि एससीजी इंजेक्शन मैम हमारी जो वाइफ हैं या हम प्रेग्नेंट हैं, तो हमें डॉक्टर ने एससीजी इंजेक्शन सजेस्ट किया है, तो क्या ये सेफ़ है, क्या हमारी वाइफ जो है इसको लगवा सकती है प्रेगनेंसी के दौरान, क्या ये सही है। मैं इस तरीके के क्वेश्चन आपको बता देती हूँ कि क्या कोई क्वेश्चन, मैंने 2 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जिसमें कि आंसर मैं आपको दूंगी, सारे आंसर्स में क्लियर हो जाएंगे। जो फर्स्ट इसमें क्वेश्चन है ये मैं बता देती हूँ, जो कि मेरे सब्सक्राइबर द्वारा पूछा गया है। मैम, मैं अभी 2 मंथ प्रेग्नेंट हूँ और मुझे डॉक्टर ने एवरी 3rd डे को 1 टाइम ये इंजेक्शन लेने को बोला है 3rd मंथ तक, क्या ये इंजेक्शन प्रेगनेंसी में दिया जाता है। तो ये एक क्वेश्चन है। और जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, हेलो मैम, मेरी वाइफ 1 मंथ प्रेग्नेंट है, क्या उसको ये इंजेक्शन सही रहेगा, टेल मी प्लीज़। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आते रहते हैं, तो मुझे लगा इस पर वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए और आपके जो डाउट्स हैं सारे क्लियर करने चाहिए। देखिए, जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपको आपके जो एग होता है और जो आपके पार्टनर का स्पर्म होता है ये आपस में मिलता है और ये एम्ब्रियो बनाता है। एम्ब्रियो जो होता है वो फिलोपियन ट्यूब में से आकर आपकी जो यूट्रस है उसकी वॉल में चिपक जाता है। जब वो यूट्रस की वॉल में चिपक जाता है, वहीं से आपकी जो प्रेगनेंसी है वो ग्रो होने लग जाती है। और जब प्रेगनेंसी ग्रो होती है तो उसकी जो ग्रोथ होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है और बहुत ही फटाफट होती है। उसको उतने ही न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा चाहिए होते हैं ग्रोथ के लिए। प्रेगनेंसी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो हार्मोन होता है उसको बोलते हैं एससीजी। देखिए, आजकल हमारा जो खान पान है इस तरह का हो गया है कि हमें हर तरह के हार्मोन्स सही बैलेंस में नहीं मिल पाते, प्रॉपर नहीं मिल पाते, इसलिए हमें इंजेक्शन का सहारा लेना पड़ता है। अगर आपकी पहले किसी तरह की अबॉर्शन की हिस्ट्री रही है या डॉक्टर को लगता है कि आपका जो है अबॉर्शन का खतरा, गर्भपात का खतरा ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है, तो उसको कम करने के लिए डॉक्टर आपको जो ये इंजेक्शन है ये सजेस्ट कर सकते हैं। उसका एक रीज़न है क्योंकि जो एससीजी इंजेक्शन होता है ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने का मतलब है जो हमारा जो यूट्रस में जो एम्ब्रियो है चिपका है, जिसे हम बेबी बोलते हैं, आप साइंस की लैंग्वेज में एम्ब्रियो बोलते हैं, आप इसे अपना बेबी बोल सकते हैं। तो जो बेबी होता है ये जो यूट्रस है उसमें चिपक जाता है। जब वो चिपकता है तो उसकी ग्रोथ के लिए, और जो प्लेसेंटा होता है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, आपको पता है, उसकी ग्रोथ के लिए, उसके फॉर्मेशन के लिए जो एससीजी जो हार्मोन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर डॉक्टर को लगता है इसकी मात्रा सही तरीके से नहीं बन रही है, वैसे तो जो प्लेसेंटा बनता है उसके बाद प्लेसेंटा अपने आप ही इसका जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट कर देता है। उसकी जो क्वांटिटी है, जैसे जैसे बेबी आपका बड़ा होता रहता है, जो एससीजी हार्मोन है उसका भी प्रोडक्शन बढ़ता रहता है।
तो ये अपने आप ही उसकी फुलफिलमेंट पूरी कर लेता है। कई बार एससीजी हार्मोन है सही तरीके से नहीं बन रहा होता, या डॉक्टर को लगता है कि अबॉर्शन के ज़्यादा खतरे हैं, तो आपके बेबी के ग्रोथ के लिए, सही अच्छे से ग्रोथ के लिए डॉक्टर आपको एससीजी इंजेक्शन लगवाने के लिए बोल सकते हैं। तो इसे लगवाने से जो बच्चे की ग्रोथ है वो भी अच्छी होगी और प्लेसेंटा का फॉर्मेशन अच्छे से होगा, प्लस आपका अबॉर्शन का खतरा बहुत ज़्यादा कम कर देगा। तो इसलिए डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं, अगर आपके डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है तो आपको ये लगवाना चाहिए, और जब डॉक्टर आपको बोलते हैं तब तक लगवाना चाहिए। क्वांटिटी की मतलब इंजेक्शन के इंटेक की बात करूं कि कितनी बार लगवाना चाहिए, ये हम लोग नहीं बता सकते। ये आपके डॉक्टर आपकी जो पर्सनल जो हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री, उसको देखकर ही आपको सजेस्ट करते हैं। जैसे कि मेरे सब्सक्राइबर हैं, इनको एवरी 3 डेज़ में ये इंजेक्शन लगवाया जा रहा था उनकी वाइफ को। तो ये जो है आपकी मेडिकल हिस्ट्री पर डिपेंड करता है कि कितना इंजेक्शन आपको लगेगा और कितने मंथ तक लगेगा। मंथ की बात करूँ, ये किसी को 3rd मंथ तक लगता है, किसी को 4th मंथ तक, मोस्टली 3rd मंथ तक लगता है, क्योंकि जो क्रूशियल मंथ होते हैं प्रेगनेंसी के वो 1st ट्राइमेस्टर होता है। बहुत सावधानी आपको बरतनी पड़ती है इस समय, क्योंकि प्रेगनेंसी की जो होती है वो ग्रोथ हो रही होती है। अबॉर्शन के खतरों को बचाने के लिए प्लीज़, अगर आपके डॉक्टर आपकी मेडिकल कंडीशन को देखकर आपको सजेस्ट करते हैं एससीजी इंजेक्शन, तो ज़रूर लगवाना चाहिए। इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करूँ तो देखिए, इसके आगे तो ये कुछ नहीं है। अगर आपका बेबी आपका हेल्दी है, प्रेगनेंसी सही से ग्रो हो रही है, तो ये जो माइनर से साइड इफ़ेक्ट हैं इसका तो मतलब गिना ही नहीं जा सकता। बाकी मैं बता देती हूँ इसके जो साइड इफ़ेक्ट, जैसे चेस्ट जो होती है उसमें दर्द होता है, सूजन आ जाती है, पेन काफ़ी रहता है, सर दर्द होता है, मतली आने लग जाती है, पेट दर्द होता है, वेट गेन होने की कई लोग लेडीज़ शिकायत करती है, क्योंकि जो एससीजी इंजेक्शन होता है उसमें द्रव्य पदार्थ होता है, तो जिसकी वजह से आपका वेट गेन होता है। आपको डिप्रेशन हो सकता है। डिप्रेशन तो देखिए, अगर आपको कोई डॉक्टर आपको बताए इंजेक्शन लगवाने के लिए, बार बार आप इंजेक्शन लगवाने जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत कंसर्न रहता है हमें अपने बच्चे के लिए। तो डिप्रेशन तो नॉर्मल है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि डिप्रेशन ना लीजिए। प्लस इसमें आपको गुस्सा आ सकता है, निराशा महसूस हो सकती है, थकान हो सकती है, तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट नॉर्मल हैं, देखे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई रोग है किसी भी तरह का, तो आपको अपने डॉक्टर से सभी तरह के जो अपनी हेल्थ इश्यूज़ हैं उसमें मतलब उससे रिलेटेड सारी कॉन्वर्सेशन क्लियर रखनी चाहिए, बात करनी चाहिए, ताकि आपके जो डॉक्टर हैं ये डिसाइड कर सके कि ये आपको इंजेक्शन लगेगा या नहीं लगेगा। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। बाकी इसमें एज सच कुछ है नहीं। अगर आपको डॉक्टर कहते हैं लगवाने के लिए तो प्लीज़ लगवाइए। इस वीडियो में इतना ही था। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस मैं लेके आती रहती हूँ। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, नमस्कार।